ब्रह्मोस का इंपैक्ट हमने नूर खान पर दिखाया। इजिप्ट के विदेश मंत्री का हम तक कॉल आया कि भारत ने उनके परमाणु कमांड सेंटर को ही उड़ा दिया है। भारत के द्वारा नूर खान के एयर मोबिलिटी कमांड सेंटर को नूर खान में उड़ा दिया गया है। भारत ने यह बात अपने डीजीएमओ की बैठक में केवल इतनी कही कि हमने सटीकता से जिन टारगेट को नष्ट करना था उन्हें नष्ट कर दिया है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने परमाणु कमांड सेंटर जो नूर खान बेस पर था उसे जब टारगेट किया, नूर खान एयरबेस पर परमाणु कमांड सेंटर को जब टारगेट किया, यह वो सेंटर था, अगर यह उड़ जाता तो इनके परमाणु बम किसी काम के नहीं बचते। ऐसे ही नूर खान में जो इनके एयर मोबिलिटी कमांड सेंटर था जिसे टारगेट किया, उसके टारगेट के बाद पाकिस्तान को यह लगने लगा कि ये अगर हमारे इन सेंटर को ही उड़ा दिए तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसी बीच में आसिम मुनीर की बात होती है मार्को रूबियो से। यहां पर पाकिस्तानियों को फ्रस्ट्रेशन चढ़ने लगता है कि इन्होंने हमारे उन सेंटर्स पर हमला कर दिया है कि अब हम गीदड़ भभकी भी नहीं दे पाएंगे कि हम इस सेंटर पर हमला कर सकते हैं। खेला जो रचा गया वो कुछ इस तरीके से था। जयशंकर साहब के पास मार्को रूबियो का कॉल आता है। भारत अपनी तरफ से स्टैंड देता है कि देखो, हमने अपनी तरफ से कह दिया है कि हम पर आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। लेकिन इसी बीच में आसिम मुनीर कॉल करते हैं मार्को रूबियो को। न्यूज आती है कि आसिम मुनीर कहते हैं कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, हम भारत पर परमाणु हमला करना चाहते हैं। न्यूज बनती है, CNN न्यूज 18 इसको इस तरह से लिखता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप ड्यूरिंग इट्स रिसेंट मिलिट्री स्टैंड ऑफ विद इंडिया। इन्होंने यह कहा कि अब हमारे पास प्रेस ऑफ न्यूक्लियर बटन, कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। हम अपनी तरफ से अमेरिका को ब्लैकमेल किए, हमने उन्हें ब्लैकमेल किया कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है परमाणु बम चलाने के सिवा। यह बात जब पाकिस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तब भी पूछा गया, देयर इज नो स्पेस फॉर वॉर विद इन टू न्यूक्लियर स्टेट, इट इज रेसिपी ऑफ म्यूचुअल डिजास्टर, वी असेस्ड आवर डाउनसाइड एंड एक्टेड अकॉर्डिंगली। और साथ ही साथ वी थ्रेटन्ड अमेरिका टू स्टॉप द वॉर एंड वी वुड प्रेस द बटन। यहां पर यह लाइन पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल जर्नलिस्ट ने जब पूछी कि सर क्या हमने अमेरिका को धमकाया, तो इन्होंने कहा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। जब दो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र आपस में झगड़ रहे हो तो देखिए युद्ध के अंदर क्या कुछ हो सकता है हम कह नहीं सकते। पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ की यह वाली बात जर्नलिस्ट को कही गई। इनडायरेक्टली कहें तो उन्होंने ये तो मुंह पे बिल्कुल नहीं कहा कि हमने ये कहा कि हम धमकी दे रहे हैं, लेकिन हां इन लोगों की बात हुई, ये तो सबने कहा। ऐसे में अमेरिका के साथ आसिम मुनीर की बातचीत, जिसमें आसिम मुनीर ने बैठाकर यह कहा कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है न्यूक्लियर बम चलाने के अलावा, तो उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। न्यूक्लियर बम तक जब कहानी पहुंची, शाम को दोनों देशों के बीच में बात होती है। डीजीएमओ को कहा जाता है कि भारत से वो बात करे। पाकिस्तान के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का 3:35 पर भारत में फोन आता है। हॉटलाइन स्थापित की जाती है बातचीत करने के लिए अमेरिका के कहने पर, और कहा जाता है कि उन्हें कहिए कि वो रुकें और इस वॉर को रोकें। भारत की तरफ आए इस संदेश की पालना में भारत ने वॉर को तत्काल प्रभाव से रोका और रोकते ही ट्रंप ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन जब यह सीज फायर सेम डे नहीं रुका तो ट्रंप को लगा कि मुझे अब बताना पड़ेगा कि कितना बड़ा टेंशन हो गया था। और ट्रंप इतना बड़ बोला है कि आप यकीन मानिए कि आने वाले 10 दिन के अंदर और महीने भर के अंदर यह इस पूरी घटना को बोल ही देगा। मीडिया में आ जाएगी, यह जानकारी आ जाएगी कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी थी और भारत ने इनका कमांड सेंटर उड़ा दिया था। इंतजार करिए, महीने भर अधिकतम ये खुद ही बोल देगा, इसके पछते तो है नहीं, ये बोल देगा। आज की स्थिति क्या है? आज भी भारत में सुबह ही, क्योंकि आज 12 बजे तक ही हमारे बीच सीज फायर की बात हुई थी। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री ने तीनों सेना के अध्यक्षों, एनएसए, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सबको बुलाकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के अंदर जो भी होगा, थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसके अंदर सूचित हो जाएगा। जैसा भी होगा शाम को अंकित इंस्पायर इंडिया पर आपके लिए सेशन लाया जाएगा। अगेन, ये जो जानकारी मैंने आपको पूरी तरह दी साथियों, इस पूरी